कि बीपीएससी द्वारा मेरे खिलाफ अब षड्यंत्र किया जा रहा है और मेरी आवाज़ को बंद करने का प्रयास बीपीएससी द्वारा किया जा रहा है। बीपीएससी के द्वारा मेरे ट्विटर यानी एक्स सोशल अकाउंट को ब्लॉक करवाने के लिए साइबर थाना पटना को आवेदन दिया गया। बीपीएससी का ये कहना है उस आवेदन में कि शिक्षक भर्ती को लेकर हम भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में इतना फर्जीवाड़ा क्यों हुआ, इसकी जांच हो और जो लोग इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। छात्र नेता दिलीप कुमार को बीपीएससी से अब डर लगने लगा है। दरअसल छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर एक के बाद एक आंदोलन की जा रही है और बीपीएससी आयोग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि बता दें कि दिलीप छात्र नेता हैं और वो लगातार दरोगा परीक्षा हो या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी घपले होते हैं या फिर किसी भी तरह की खामियां सामने आती है उसे उजागर करने का काम छात्र नेता दिलीप करते हैं, जिसका समर्थन छात्र भी कर रहे हैं। अब छात्र नेता दिलीप एक संगठन बना लिए हैं और संगठन में उन्हें अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है, जिसके बाद से बीपीएससी के द्वारा पटना पुलिस के साइबर सेल को एक पत्र लिखा गया है और पत्र के माध्यम से कहा गया है कि दिलीप कुमार पर कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, आइए सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी द्वारा मेरे खिलाफ अब षड्यंत्र किया जा रहा है और मेरी आवाज़ को बंद करने का प्रयास बीपीएससी द्वारा किया जा रहा है। बीपीएससी के द्वारा मेरे ट्विटर यानी एक्स सोशल अकाउंट को ब्लॉक करवाने के लिए साइबर थाना पटना को आवेदन दिया गया और बीपीएससी उस आवेदन में ये कह रही है कि दिलीप कुमार के ट्विटर एक्स सोशल अकाउंट को ब्लॉक करते हुए कार्रवाई की जाए। और बीपीएससी का ये कहना है उस आवेदन में कि शिक्षक भर्ती को लेकर हम भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं। जो हम धांधली सेटिंग की बातें कहते हैं कि TRE-1 TRE-2 में बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग हुई, जो हम फर्जीवाड़ा की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग फर्जी पकड़े गए हैं, उसकी जांच हो। जो हम लगातार TRE-1 TRE-2 बहाली में, शिक्षक भर्ती में दिव्यांग सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, NCL, BC, EBC, SC ST सर्टिफिकेट और इसके अलावा तमाम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता से संबंधित सभी सर्टिफिकेट की जांच एक बार फिर से करने और बायोमेट्रिक जांच करने की जो मांग हम सरकार से लगातार कर रहे हैं कि जितने भी शिक्षक TRE-1 TRE-2 में बहाल हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, उन सब की फिर से एक बार जांच की जाए और अगर इसमें कोई फर्जी है तो उसको बाहर किया जाए। और अलग अलग ज़िलों से, जो कई ज़िलों से अब तक शिक्षा पदाधिकारियों का, चाहे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, उन लोगों के द्वारा जो आधिकारिक रूप से लेटर जारी हुआ है, उस लेटर का जो हम जिक्र करते हैं कि शिक्षक भर्ती में इतना फर्जीवाड़ा क्यों हुआ, इसकी जांच हो और जो लोग इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए और दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो, जो हम बार बार मांग कर रहे हैं। तो बीपीएससी का ये कहना है कि दिलीप कुमार भ्रामक दुष्प्रचार कर रहा है और लाखों अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये कौन सा हम दुष्प्रचार कर रहे हैं भाई? और ये भी कहना है कि बीपीएससी की छवि को धूमिल कर रहे हैं दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार बीपीएससी की छवि को धूमिल नहीं कर रहा है। जिसकी छवि पहले से धूमिल हो उसकी छवि को हम क्या धूमिल करेंगे? बीपीएससी कहने के लिए संवैधानिक संस्था है, लेकिन कौन सा काम इसका ऐसा है जिसकी हम लोग अभी प्रशंसा करें? जब अच्छा काम हुआ था 2022 में 23 में हमने तारीफ किया था। हम तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाकर हमने तारीफ किया था। TRE-1 के समय जब परीक्षा हुई और जो कंट्रोल कमांड रूम बनाया गया तो जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था की हमने तारीफ किया था। बीपीएससी ऑफिस के अंदर से तारीफ किया था, अंदर जाकर तारीफ किया था। 8 फरवरी को जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर छात्र संवाद कार्यक्रम हुआ उसमें हमें बुलाया गया, तो उस समय भी हमने बीपीएससी के कुछ कार्यों की सराहना की, तारीफ किया था। तो जहां बीपीएससी हो या कोई भी भर्ती आयोग हो या कोई भी सरकार हो, जहां अच्छा काम होता है हम तारीफ करते हैं, लेकिन जहां गलत काम होगा हम विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करेंगे। और आज भी हम कर रहे हैं। बीपीएससी जो षड्यंत्र कर रही है कि दिलीप कुमार की आवाज़ को बंद कर दिया जाए, जो षड्यंत्र कर रहे हैं कि ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए और कार्रवाई की जाए, इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं अगर बीपीएससी के द्वारा छात्र हित में अभी कोई अच्छा काम किया जाए तो हम उसकी तारीफ करेंगे, बीपीएससी की तारीफ अभी भी करेंगे। और जहां गलत काम होगा हम बीपीएससी का विरोध करेंगे या कोई भी भर्ती आयोग हो उसका हम विरोध करेंगे। लेकिन बीपीएससी क्यों आखिर चाहती है कि दिलीप कुमार का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो जाए? क्यों चाहती है बीपीएससी? TRE-3 का रिजल्ट आना बाकी है, 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है,
और 17वीं बीपीएससी के विज्ञापन से पहले ये काम किया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीपीएससी TRE 3 और 17वीं बीपीएससी में कोई बड़ा खेल होने वाला है और इसीलिए उससे पहले ही दिलीप कुमार को चुप कराने की साजिश रची जा रही है, दिलीप कुमार की आवाज़ को बंद करने की साजिश रची जा रही है, दिलीप कुमार के सोशल अकाउंट ट्विटर एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने की साजिश रची जा रही है। हम इन सब चीज़ों से नहीं डरते हैं। 15 दिन जेल में भी रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। हमें भारत के संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, बीपीएससी पे भरोसा नहीं है। बीपीएससी अपनी छवि सुधारे, बीपीएससी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं, अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। जहां भी गलत होगा हम विरोध करेंगे। अगर बीपीएससी अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ करेंगे। चाहे बीपीएससी मेरे ऊपर कितना भी कार्रवाई करवाए, कितना भी षड्यंत्र रचे, लेकिन बीपीएससी अगर अच्छा काम करेगी, छात्र हित में अच्छा काम करेगी तो हम बीपीएससी की तारीफ करेंगे। सरकार भी अच्छा काम जहाँ करती है हम तारीफ करते हैं, जहाँ गलत करती है हम विरोध करते हैं। तो आगे भी हमारा ये जारी रहेगा। हम डरने वाले बीपीएससी की धमकियों से या किसी के भी धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। जो बीपीएससी अपनी कार्यशैली में सुधार लावे। बीपीएससी ऑफिस हम कई बार जा चुके हैं। जो 15 मार्च को पेपर लीक हुआ TRE 3 का, उसके बाद भी और अभी भी पिछले कई बार हम बीपीएससी ऑफिस जाकर जो नए चेयरमैन हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन सर मिल नहीं रहे हैं। हम मिलना क्यों चाह रहे हैं? हम स्टूडेंट्स की समस्या को उनके सामने रखना चाहते हैं कि वो उन समस्याओं पर ध्यान दे, गंभीरता से विचार करे और उन समस्याओं का समाधान करे। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन साहब हमसे नहीं मिले। हो सकता है कि जो स्टाफ है वो उन तक बात नहीं पहुंचाते होंगे या क्या कारण है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने अभी भी बीपीएससी ऑफिस में फ़ोन किया, मिलना चाहा, लेकिन मिलने का समय नहीं मिलता है। हमेशा बोलते हैं मीटिंग में है तो यहाँ है वहाँ है। तो हम अपने पर्सनल काम के लिए नहीं मिलना चाहते हैं, छात्रों की समस्या हम बताना चाहते हैं ताकि उसका समाधान हो। और हम तमाम छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए। आज देखिए दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। दिलीप कुमार की आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। दिलीप कुमार क्या अपने लिए आवाज़ उठा रहा है? दिलीप कुमार बिहार के लाखों छात्र युवाओं के लिए आवाज़ उठाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, धांधली सेटिंग के खिलाफ आवाज़ उठाता है, पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो दिलीप कुमार की आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं एकजुट होइए। अभिभावकगणों से अपील कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए। तो जैसा कि आपने सुना, छात्र नेता दिलीप का कहना है कि लगातार जिस तरह से हम लोगों के द्वारा आयोग और बिहार के शिक्षा विभाग के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उससे आयोग डर चुका है और हमारी जो आवाज़ है उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण ही आज आयोग के द्वारा हमारे खिलाफ पटना पुलिस के साइबर सेल में एक पत्र लिखा गया है और मुझ पर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि इससे दिलीप कुमार और बिहार के छात्र जो हैं डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से एकजुट होकर के इन तमाम खामियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की है। दर्शन सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।